हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल्ला, आप देख रहे हो एवन भिवंडी न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ भिवंडी के दरगाह दीवान शाह के गेट के जस्ट बाजू में। तो मैं ये कह रहा था कि कल जुमा का दिन था और रोड के गड्ढे को लेकर मैंने कमिश्नर सर से अपॉइंटमेंट लिया। तो जैसे ही अपॉइंटमेंट लिया तो कमिश्नर सर की ऑफिस से उनका पीए या कोई और होगा, तो उसने कहा कि घर पट्टी टैक्स पावती आप लेकर आओ तो हम आपको मिलने के लिए देंगे। तो मैंने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे जी से हमने मुलाकात की, उन्होंने कभी हमसे ये नहीं मांगा कि टैक्स की पावती दो। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से हमने नागपुर में मुलाकात की तो उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि आप टैक्स पावती लेकर आए। तो कमिश्नर सर कौन होते बोलने वाले कि टैक्स पावती लेकर आए? कमिश्नर सर, आप कान खोल के रवीश मोमिन की बातों को सुनिए कि भिवंडी शहर में जुमा 8 दिन हुआ है आपको आकर। जब आप नहीं थे तो हमारे भिवंडी को हमारे बुज़ुर्गों ने, बहनों ने, नौजवानों ने भिवंडी को सजाया है, संवारा के। तब भी हम अपने शहर की फ़िक्र करते थे और आज भी अपने शहर की फ़िक्र करते गए। यकीनन रवीश मोमिन भिवंडी कर से रिक्वेस्ट करता है कि आप टैक्स भरिए, लेकिन कमिश्नर सर आपका एक जुमला पूरी भिवंडी में वायरल हो रहा है, पूरी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है कि एक महिला वो आपसे कही कि आप कचरा उठाइए, लोगों का त्यौहार ख़राब हो रखा है, तो आपने कहा कि पहले टैक्स भरो उसके बाद जो है कचरा उठेगा। तो मैं कमिश्नर सर से कहना चाह रहा हूँ, कमिश्नर साहब को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं भिवंडी की जनता से? यकीनन भिवंडी की जनता, हर जनता टैक्स पेयर गए, कमिश्नर सर को माफ़ी मांगना चाहिए। जब हम एक माचिस लेने के लिए जाते हैं तो आप टैक्स लगाते हो, जब हम पेट्रोल लेने के लिए जाते हो आप टैक्स लगाते हो। हमारा एक भिवंडी शहर का 5, 8, 10 साल का बच्चा जब एक कुरकुरे लेने जाता है तो आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। हम बिजली इस्तेमाल करते हैं, आप उसके ऊपर टैक्स लगाते हो। तो आप दुनिया का हमारे ऊपर जब टैक्स लगाते हो तो हमारे टैक्स का पैसा आप रोड क्यों नहीं बनाते हो, आप कचरा क्यों नहीं साफ़ करते हो? जब हम टैक्स भरते गए तो मोदी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को 7,115 करोड़ रुपया देती है। तो किसके लिए देती है? रोड बनाने के लिए देती है, कचरा साफ़ करने के लिए देती है। तो बताओ 7,115 करोड़ रुपया आता है तो किसके अकाउंट में गया, किसकी जेब में गया, क्यों नहीं काम हुआ? बताएं कमिश्नर सर। कमिश्नर सर, आज पूरा भिवंडी के उलमाए किराम जो है रोड पर उतरकर आज एहतजाज कर रखे हैं कि आप रोड बनाइए। रोड हमारा एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है, क्या आप हमें नहीं देंगे? महाराष्ट्र म्यूनसिपैलिटी कॉरपोरेशन एक्ट सेक्शन 203 बोलता है कि कमिश्नर सर की जिम्मेदारी है रोड बनाए। रोड क्यों नहीं बनता है मुझे बताएं कमिश्नर सर। और मैं कमिश्नर सर से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप रोज़ गड्ढे भरते हो। रईस हाई स्कूल के बाद हमने प्रोटेस्ट किया, दूसरे दिन कमिश्नर सर पहुंच गए, पहुंचने के बाद रोड के जो गड्ढे थे कमिश्नर सर रोड गड्ढे भरने लगे। तो आप रोड के जो गड्ढे भरने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल करते हो वो मैस्टिक मटेरियल इस्तेमाल कीजिए जो मुंबई में इस्तेमाल होता है, जो कल्याण में होता है। तो होगा क्या कि आप रोड के गड्ढे को एक मरतबा भर दिए फिर दोबारा गड्ढा नहीं होगा। मुंबई जाइए, आप देखिए कितने अच्छी तरीके से वहाँ की बीएमसी काम कर रखी है। और एक अहम बात कि भिवंडी शहर के जितने भी लीडर एमपी बनते गए, एमएलए बनते गए, तो आकर हज़रत दीवान शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में हाज़िरी देते, और जब हाज़िरी देते, जब जीत जाते गए तो यहाँ का रोड तो बनवा लो। अरे जिनके सदक़े में तुमने जीता है, जिनके सदक़े में तुम्हारे को एमपी बनाया अल्लाह ने, और उन्हीं के दरवाजे के बाहर की हालत देखिए, कैमरामैन दिखाइए क्या हालत है। अरे एक रोड तो बनाइए आप। मैं बालियाम मामा जी से कहता हूं कि एमपी फंड से पैसा लाइए, फंड लाइए, और फंड लाने के बाद इस रोड को बनाइए। क्यों बनाइए? पहले आप आए थे तो आपने पहले यहाँ पर आके हाजिरी दिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक सवाल है रवीश मोमिन साहब आपसे, एक सवाल है, छोटी सी सवाल है। आपने जिस तरह कहा कि बम्बई का रोड एकदम बेस्ट क्वालिटी है हमारे भिवंडी शहर का, तो ये तो ठेकेदार जो इसके काम करवाता है, ठेकेदार इसके अंदर आपको क्या लगता है ठेकेदार के ऊपर? ठेकेदार अगर गलत काम करता है तो उसको ब्लैक लिस्ट करो। अगर कचरा अगर ठेकेदार नहीं उठाता है उसको भी ब्लैक लिस्ट करो। अगर रोड बनाने वाला सही रोड नहीं बनाता उसको ब्लैक लिस्ट करो, ताकि कभी वो ये गलती ना करे। एक मरतबा ब्लैक लिस्ट करोगे कमिश्नर सर, किसी की हिम्मत नहीं होगी किसी भी ठेकेदार की कि वो रोड के अंदर करप्शन करे। एक सवाल आखिरी प्लीज़,
ये सवाल है आपसे, अगर जब फैसिलिटी नहीं दे रहा भिवंडी महानगर पालिका तो टैक्स क्यों भरे? देखिए, ये शहर को हमारे बुज़ुर्गों ने संवारा के सजाया के, हम इस शहर को बनाना जानते, बिगाड़ना नहीं जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग सब लोग टैक्स भरें। और बाकी सारे पहले भी हम आपको दिखा चुका है। मेरा सवाल है भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर साहब से, क्या आपको भिवंडी के जो आम जनता जो टैक्स किस लिए भरता है? सबसे पहले सवाल, टैक्स इसलिए भरता है कि आप उसे फैसिलिटी दो, क्या उसको रोड पे उतरने में मजबूरी अगर किया गया तो भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर साहब आपने की हो? आइए, यहाँ का जो दरगाह का हेड मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है, उससे भी जानेंगे क्या आपको वजह पड़ गया साहब जो यहाँ पे आप खुद रोड पे उतर गया, आप तमाम जो कार्यकर्ता के साथ? भाई ये रोड हमारा हक है, पर आज हमें इसके लिए भीख मांगना पड़ रहा है। ये रोड हमारा हक है, पर आज हमें इसके लिए भीख मांगना पड़ रहा है। मैं गुजारिश करूँगा कमिश्नर साहब से गुजारिश करूँगा, और जो हमारे शहर के ज़िम्मेदार है, जो आमदार साहब है, जो खासदार साहब है, जो काउंसलर है, यहाँ के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा बराए मेहरबानी ज़रा रोड पर आए और इस खड्डे पर भी ज़रा तवज्जो दें। अल्लाह के वास्ते इस रोड के हालात को, इस भिवंडी के हालात को देखे, बिगड़ते हुए हालात को देखे। ये अच्छी सड़क हमारा हक है भाई, ये हर नागरिक का हक होता है। हम टैक्स देते गए, हर चीज़ भरते गए, तो फिर क्यों नहीं हमें हमारा हक मिलता है? ये देखो, ये छोटा बच्चा खड़ा है, इसे स्कूल जाने में तकलीफ़ होती है, आधा घंटा बच्चे लेट पहुंचते हैं। ये सब जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिम्मेदारी करते गए, पर आज रोड पर आकर के खड़े। ये बारिश आप देख रहे हो, हम पागल नहीं हैं जो इस बारिश में आकर के खड़े। किसी ने हमें पैसा नहीं दिया आने का, न किसी ने हमें 2 रुपया दिया है। ये हमारा हक है, आज हम रोड पर आकर के खड़े हैं। और आज कम तादाद है, कल ज़रूरत पड़ेगी तो हम रोड पर बैठ जाएंगे अगर हमें सड़क नहीं मिलेगी तो। ये जो आप देख रहे हो सारे लोग खड़े हैं। भिवंडी महानगर पालिका कमिश्नर ने एक रिकॉर्डिंग आप जरूर वायरल हुआ है शहर के अंदर, आप सुने होंगे। एक महिला ने उससे क्या था, सर हमारे त्यौहार आ रहे करीब, आप इसको साफ सफाई कर दीजिए। तो कमिश्नर ने कहा था कि टैक्स भरो फिर फैसिलिटी मिलेगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? भाई मैं टैक्स के बारे में ये बोलूँगा कि कौन सी चीज़ का टैक्स नहीं भरते? क्या रोड का टैक्स नहीं भरते? भाई आप रिक्शा निकालते हो, टैक्स नहीं देते? पहले पूछता था टैक्स देते। आपने गाड़ी ली, आपने टैक्स बाइक ली, टैक्स नहीं दिया। हमारे जहीर भाई आगे खड़े, आइए। हम जो भी गए उस वक्त तक हमको गाड़ी रोड पर नहीं दी जाती जब तक हम रोड टैक्स ना भरे। और रोड टैक्स पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा रोड टैक्स महाराष्ट्र का है। सूरत, तुम दिल्ली में गाड़ी निकालो, गुजरात में गाड़ी निकालो, दूसरी जगह पर गाड़ी निकालो, उतना रोड टैक्स नहीं है जितना महाराष्ट्र का रोड टैक्स देना पड़ता है। सबसे हाईएस्ट टैक्स महाराष्ट्र का है। मैं तो कहता हूँ कि भिवंडी वालों को तो बिना रोड टैक्स के फ्री में गाड़ी देना चाहिए कि तुम रोड टैक्स मत भरो। क्यों? क्योंकि यहाँ रोड कहाँ है का रोड सिवाय खड्डों के अलावा है क्या? और जब रोड बनाने की बारी भी आती है तो क्या करते हैं? रोड बनाने के नाम पे क्या करते हैं? भूसा लाके डालते हैं, हाँ, पत्थर लाके डाल दिए, मट्टी लाके डाल दिया, बस यही हाल होता है। ये प्रोटेस्ट का मकसद जो है वो यही है कि हमारा रोड रास्ता जो है ये क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए और ये बनना चाहिए। क्योंकि अभी रोड ऐसा हो गया है कि पूरा का पूरा रोड खड्डों में गायब हो गया है। Okay, सही समझ रहे हैं? सही है। ये रोड हमारा इस तरीके से हो गया है कि जैसा कब्रिस्तान में बारिश के अय्याम में खड्डे हो जाते हैं तो उस पर लाके मट्टी डाल दी जाती है ताकि वो कब्रिस्तान नजर आए। ऐसे ही ये रोड पे मट्टी डालने का काम हो रहा है, बाकी रोड बनाने का काम नहीं हो रहा है। मट्टी डालने के बाद रोड पे और फिसलन हो जाती है, लोग फिसल के भी गिरने लग जाते हैं और रोड का पता नहीं चलता खड्डों का कि कितना बड़ा खड्डा है। गाड़ियां उस पर पलट जा रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हुए गिर जा रहे हैं, यहाँ तक कि गिरने के बाद कभी अचानक उन पर दूसरी गाड़ियां आ जा रही हैं, किसी का हाथ टूट जा रहा है, किसी का पैर टूट जा रहा है। इस तरीके से इतनी परेशानियों से हमें रोजाना जो है तो गुजरना पड़ रहा है। तो लिहाजा हम कमिश्नर साहब से ये कहते हैं, जैसा कि अभी इसके पहले हमने भी एक ऑडियो सुना था, कोई रेहाना मैडम ने कुछ सवाल किया था कि रोड बनना चाहिए, कचरा उठना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई टैक्स नहीं भरते तो हम कैसे करेंगे काम? जब तक टैक्स नहीं भरेंगे कोई काम नहीं। मैं कहता हूँ अगर इतना भीख लगी है हमारे भिवंडी कॉर्पोरेशन को तो हम कहते हैं हमारे एमपी जो हैं, अभी जो नए एमपी हमारे बालिया मामा है, तो उनसे मेरी गुजारिश कि एमपी फंड से भिवंडी का रोड बना दिया जाए। एमपी फंड से भिवंडी का रोड बना दिया जाए, भिवंडी वालों को भी सुकून से चलने का मौका दिया जाए। ये भिवंडी एक वक्त था कि लोग भिवंडी में आते थे, ये कहते थे वाकई भिवंडी सिटी जो है, भिवंडी जब ये क्या कहते हैं, जब कॉर्पोरेशन महानगर पालिका नगर पालिका था तो इससे अच्छा रोड था। आज महानगर पालिका हो गया तो इतना बद से बदतर रोड हो गया है कि घर से निकल करके मस्जिद तक जाना, घर से निकल कर स्कूल तक जाना, घर से निकल करके हॉस्पिटल तक जाना, घर से निकल करके मदरसों तक जाना, ये तमाम इतना मुश्किल हो गया है कि जो है तो 2-5 मिनट का रास्ता भी अगर
रिक्शे वाले भी महसूस किए। मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा किया इन लोगों ने खुद हिस्सा लेकर के। ये रिक्शे में समझता हूँ जितना कमाते नहीं है उससे ज्यादा उनके गाड़ी में काम निकल जाता है, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा गाड़ी में काम निकल। मैं आखिरी बात ये कहना चाहूँगा कि खुदारा भिवंडी के रहने वाले यहाँ के रहवासियों पर, यहाँ के सिटीजन्स पर रहम करो। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि अगर वाकई आपके पास फंड नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं, टैक्स भरो तो काम होगा। मैं ऐसा तो पहले किसी कमिश्नर को इससे पहले मैंने नहीं सुना था, ये 60-62 बरस की उम्र में। बहर के अगर उनको इतनी भीख लगी है तो फिर मैं कहता हूँ वो MP फंड से रोड को बनवाने की कोशिश करें और जितना जल्द हो सके भिवंडी का रोड दुरुस्त कर ग्रामीण दें। के इलाके में रोड बोलिए ना थोड़ा। दूसरे इलाकों में हम देखते हैं कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट रोड बन गए हैं और भिवंडी सिटी कॉर्पोरेशन पाया जाता है जहाँ ये करोड़ों रुपए का इनकम है, हर तरह का टैक्स वसूल रहे हैं और जो टैक्स नहीं देते, कहता हूँ उसने जो कमिश्नर सर ने कहा है इंतहाई घटिया जुमला उन्होंने कहा है, क्योंकि जो लोग टैक्स भरने में जरा भी ताखीर करते यानी लेट करते हैं उनसे डबल टैक्स के साथ लिया जाता है। तुम्हारा टैक्स न भरने का ये सवाल इंतहाई जो है तो महंगा सवाल है, खराब सवाल है। ये शहरियों के मुंह पर जो है तो तमाचा नहीं मारा गया है। और मैं साथ ही साथ हमारे जितने एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं यहाँ हमारे सियासतदान मुस्लिम के हैं, भिवंडी के हैं, चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, उनके मुंह पर भी ये तमाचा नहीं बल्कि जूता मारा गया है कि तुम्हारे होते हुए तुम्हारी आवाम, तुम्हारे वोटर्स, तुम्हारे जो वोट बैंक जिनको तुम कहते हो, उनको कोई इस तरीके से तमाचे मार रहा है। वो 2 कौड़ी का आदमी जिसको आकर के अभी ज्यादा 6 महीना हुआ है, उसने आकर के जो है इस तरीके से बात कही है कि तुम टैक्स नहीं भरते तो हम काम नहीं करेंगे। एक सवाल है सर, एक हाँ बोलिए। जिस तरह ये हालात भिवंडी का रहा था, क्या ऐसे महानगर पालिका को टैक्स भरना चाहिए या नहीं भरना? इस वक्त महानगर पालिका को टैक्स देखिए देना चाहिए नहीं देना चाहिए? होता क्या है, एक बेटा भी अगर काम नहीं करता तो बाप खर्चा देना बंद कर देता है, ये बात समझ रहे हैं ना, एक नंबर। समझ रहे हैं ना। अगर आज कॉर्पोरेशन हमारा काम नहीं कर रही है तो सही मानों में तो यही कि उसको टैक्स देना बंद कर दिया, टैक्स देना बंद कर दिया जाए और उल्टा उसको पकड़ करके लाया जाए कि जब तक तुम काम नहीं करोगे हम टैक्स नहीं भरेंगे। ये उल्टी बोली बोल रहे लोग। को डांटे। तो लिहाजा मैं बस इतना कहूँगा कि आप तमाम हजरात बिल्कुल जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है। अपने अमन सुकून के साथ जैसा हमारा एहतजाज हुआ, वक्त हो गया है, परमिशन 4 बजे तक का है, 5 से 10 मिनट में सब अच्छी सड़क, 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 गफलत की चादर। मैं तो कई बरसों से सुन रहा हूँ कि बनने वाला है, बनने वाला है। अल्लाह करे बन जाए। और इन पॉलिटिशियन लोगों से तो मुझको बड़ी दिली तकलीफ है, बस इससे अच्छा लफ्ज़ मेरे पास नहीं है, क्योंकि और कुछ बोलूँगा तो सब दुश्मन हो जाएंगे। सॉरी। इस स्कूल के पास में रैली निकाला गए थे, फिर वहाँ पे क्या रिजल्ट मिला वहाँ? अभी देखिए वहाँ तो कोई रिजल्ट मिला नहीं और ये दूसरी रैली है। हाँ। और इसमें हमको पूरी उम्मीद है कि पूरा शहर जो है हमारे साथ है और ये बुनियादी हक है, ये हमारा ये बुनियादी हक है। अच्छा रोड हमारा बुनियादी हक है, ये हमको मिलना चाहिए। अच्छा रोड, अच्छी सड़क बनाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। अगर वो जिम्मेदारी में फेल होती है तो उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, उसके सारे जितने कॉरपोरेटर्स हैं, कमिश्नर, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी बालिया मामा जीत कर आए हैं, पार्लियामेंट के मेंबर बने हैं, वो अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करें और पूरी कोशिश करें कि भिवंडी की जो सड़कें हैं वो दुरुस्त हों। जिस रोड पे अभी आप खड़े हो सर, इस रोड डालने में पेपर पहले पास हो चुका है। इस रोड बनने के लिए बारिश के कारण रुका हुआ है सूत्रों के मुताबिक, और ये जो बारिश के बाद इसका काम चालू होने वाला है। 3 बारिश तो चली गई, 3 बारिश तो चली गई ना, ये गया 3 बारिश गया, 3 बारिश गई। 3 बारिश से ये क्यों नहीं बनाया इन लोगों ने? क्यों नहीं बनाया? पहले क्यों नहीं बनाया? बारिश से पहले क्यों नहीं बनाया? ये हमारा सवाल। बारिश तो अभी शुरू हुई है, 2 महीना हुआ, तो ये तो 2 महीना पहले ये इनको बना लेना चाहिए था ना। इनको मालूम था कि भाई जून में बारिश शुरू होगी, तो क्यों नहीं बनाया इसको, सड़क को क्यों नहीं बनाया? और कोई मतलब कि जिस तरह आप लोग इतना पूरे हर एक जगह ऐलान हुआ है मस्जिद में, यहाँ पे आज के दिन मतलब कि रैली निकाला जाएगा रोड के विषय में। ये रैली नहीं है, ये साइलेंट प्रोटेस्ट है। अच्छा, साइलेंट प्रोटेस्ट, ये साइलेंस प्रोटेस्ट है ये, इसको रैली का नाम मत दो। हाँ, ये एक चैन है एक किस्म की, हर आदमी अपने हाथ से एकदम साइलेंस, ना इसमें कोई झगड़ा करना है ना किसी को कुछ बोलना है, बस साइलेंस प्रोटेस्ट करना है। और यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, ये जो रोड से आते जाते हैं, यहाँ के कारपोरेटर हुए, 2-2, 3-3 बार के MLA हुए, MP हुए, ये सब कहाँ हैं? जाके उनके घर से इंटरव्यू लो,
और उनसे पूछो कि बाबा ये हालत 10 साल से ऐसी क्यों है। हाँ, और नहीं तो फिर सब नए आदमी चुन के लाओ, पुराने जितने इनको सबको जो है डब्बे में बंद कर दो, और क्या कर सकते हैं। इतना एक्सीडेंट हो रहा है, उनके घर के बाल बच्चे रोड में चलते नहीं हैं, हाँ, उनको एहसास नहीं है, बस अपने सबसे बड़ी तकलीफ जो है वो हमारे स्कूल के जाने वाले बच्चों की है। अभी छोटे छोटे बच्चे, आप सुबह 7 बजे रईस हाई स्कूल और गर्ल्स सेक्शन के सामने जाएं और उन बच्चों को देखें तो आपको खुद अंदाज़ा होगा कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे 5 साल के 7 साल के वो कैसे स्कूल जा रहे हैं। अभी पूरा शहर देख रहा है। वो तो साइड नहीं सर, वो तो हम भी देख रहे कैसा है। हाँ, पूरा साइड के अंदर। मेरा सवाल है आपसे, बार एक्सीडेंट हो रहा है इस रोड के ऊपर, उसके बाद भी लोगों को शर्म नहीं आ रही है। शर्म नाम की चीज ही नहीं है। कमिश्नर ने साफ कर दिया एक मिनट, कमिश्नर पानी का जो टैक्स बढ़ेगा वही मुझसे मिल सकता है। देखो, पर आपका क्या कहना है? टैक्स का और सड़क का कोई वास्ता नहीं है। जो लोग टैक्स भर रहे हैं वो क्यों महरूम है? हम तो टैक्स भर रहे हैं ना, तो हम ये कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि किसने टैक्स भरा किसने नहीं भरा? क्या इस तरह का कोई आप मुझे बताएं कि लॉ में इस तरह का कोई प्रोविज़न है क्या? मैं तो 52 साल से वकालत करता हूं, मुझे एक प्रोविज़न बता दीजिए। महाराष्ट्र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1949, एक प्रोविज़न बता दीजिए जिसके तहत ये हो कि जो टैक्स भरेगा वही सड़क का इस्तेमाल करेगा। एक प्रोविज़न बताइए ना मुझे लॉ में। तो इस तरह की बात करके कोई मतलब नहीं है। आपकी ड्यूटी है, आपका ये फर्ज है, आप अच्छी सड़क बनाएं, अच्छी सड़क बनाएं। बाजू में लोग सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि मुमकिन नहीं कि हमारे शहर के हालात की गुत्थी सुलझे, किसी अहले दानिश ने इसे बहुत सोच समझ कर उलझाई है। और हमारे शहर की खस्ता हाली और जो ख़राब रास्तों का जिम्मेदार मैं उन लोगों को भी ठहराऊँगा जो इस शहर में बरसों से नगर कॉरपोरेशन में इलेक्शन जीतते हुए जीत कर गए हैं, जिसमें शहर के विलास पाटिल साहब, जावेद दलवी साहब, इमरान वल्ली साहब, ये सब लोग आज 20 से 25 साल 30 सालों से कॉरपोरेशन में हैं। तो आज शहर की जो खस्ता हाली है ये जिम्मेदारी का जवाब ये उनको भी देना पड़ेगा कि आज हमारा शहर जो है रोड और रास्तों के ताल्लुक से इतना ख़राब क्यों है। यहाँ पे गंदगी कचरों का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो इतना बिगड़ा हुआ क्यों है। और आप बताइए सर, चाचा आपका नाम? आफाक अहमद। ये जिस तरह आप ये निकाला, आपको क्या लगता है इससे जिस तरह आप लोग निकाले इससे कुछ रिजल्ट मिलने वाला है? मैं बताता हूँ भाई, जिस तरीके से विलास साहब का एरिया रोड बना हुआ है, इमरान साहब का वो रोड बना हुआ है, दलवी साहब का रोड बना हुआ है, हम भी चाहते हैं कि हमारा भी रोड ऐसे ही बने, क्योंकि ये 40 साल से हम लोग भाई देख रहे हैं कि ये बनता है उखड़ जाता है, बनता है उखड़ जाता है। तो हम भी चाहते हैं कि उन लोगों के जैसा रोड है, हमको भी हमारा रोड वैसे ही चाहिए। जरा पीछे